जीवात्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न ही मृत्यु। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार मोक्ष की अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की होती है। इतने समय के लिए जीव मुक्त हो जाता है। इसका प्रमाण मुंडक उपनिषद में इस प्रकार है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतया शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। अर्थात जिन्होंने वेदों के विज्ञान को ठीक ठीक जान लिया है, संन्यास योग से युक्त है, जिसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो चुकी है, वो योगी ब्रह्मलोक में परांत काल के समय परम मोक्ष को प्राप्त होकर सब ओर से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर परांत काल शब्द आया है। परांत काल कहते हैं 100 ब्रह्म वर्ष को। आइए एक एक कैलकुलेशन के द्वारा मोक्ष की अवधि को समझते हैं। ये पूरी सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल चलती है, जिसे एक ब्रह्म दिन कहते हैं। इतनी ही यानी 4 अरब 32 करोड़ साल की ही एक ब्रह्म रात्रि होती है। 4 अरब 32 करोड़ साल को 1000 चतुर्युगी में बांटा गया है। ब्रह्म के एक दिन और एक रात को मिलाकर एक अहोरात्र होता है। एक अहोरात्र बराबर एक ब्रह्म दिन प्लस एक ब्रह्म रात्रि यानी 2000 चतुर्युगी। एक अहोरात्र में 2000 चतुर्युगी होती है। अब 30 अहोरात्र का एक मास यानी एक महीना होता है, तो 30 अहोरात्र यानी एक मास बराबर 60,000 चतुर्युगी हो जाएगा। यानी एक मास में 60,000 चतुर्युगी होती है। इस प्रकार 12 मास का एक वर्ष होता है, तो एक वर्ष में चतुर्युगी की संख्या हो जाएगी 60,000 गुणे 12 यानी 7,20,000 वर्ष। एक वर्ष में 7,20,000 चतुर्युगी होती है। इसी प्रकार ब्रह्म के 100 वर्ष को एक परांत काल कहते हैं। इतने समय तक जीव मुक्ति में रहता है, तो एक परांत काल यानी 100 ब्रह्म वर्षों में चतुर्युगी की संख्या हो जाएगी 7,20,000 गुणे 100 यानी 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी। अर्थात 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी का एक परांत काल होता है। अगर इसे वर्षों में कैलकुलेट करें तो एक चतुर्युगी 4 युगों से मिलकर बनती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग। सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं, त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष होते हैं और कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी होती है। सभी को जोड़ देंगे तो एक चतुर्युगी में वर्षों की संख्या होगी 43,20,000 वर्ष। अब 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी का एक परांत काल होता है। इतने समय तक जीव मुक्ति में रहता है। इसे वर्षों में निकालेंगे तो आएगा 7 करोड़ 20 लाख गुणे 43,20,000 वर्ष यानी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतना समय जीवात्मा मोक्ष में रहता है। ये तो उपनिषद का प्रमाण है। विष्णु पुराण में भी इसका प्रमाण दिया गया है। दूसरी तरफ हमारे वेद पाठी विद्वान श्रुति के रूप में भी इसे याद करते आए हैं। तो मोक्ष की अवधि होती है 31 नील 10 अरब 40 खरब वर्ष। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष हमेशा के लिए क्यों नहीं होता। देखिए, आत्माएं नित्य हैं, उनका अंत नहीं होता और ये सृष्टि जीवात्माओं के लिए ही बनती है। अगर मोक्ष हमेशा के लिए हो जाएगा तो पहला, एक समय बाद सभी जीवात्माएं मुक्त हो जाएंगी, फिर कभी सृष्टि बनेगी ही नहीं, जबकि ये संभव ही नहीं है, सृष्टि के विरुद्ध है। दूसरा, मुक्ति में जीव पूरी सृष्टि को तत्वतः जान जाता है। ईश्वर, प्रकृति व खुद को भी ठीक ठीक जान लेता है। वो जीवात्मा सब कुछ जान जाता है उतने समय में। तब उसकी फिर इच्छा होती है जन्म प्राप्त करने की। और ये 31 नील 10 अरब 40 खरब वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं, जब तक 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति और 36,000 बार सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाता, तब तक जीव मोक्ष में रहता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति प्लस 36,000 बार सृष्टि का प्रलय मिलके हो जाएंगे 72,000, यानी 72,000 बार सृष्टि उत्पत्ति व प्रलय तक जीव मोक्ष में रहता है। एक बार सृष्टि उत्पत्ति 4 अरब 32 करोड़ साल की होती है और प्रलय भी इतना ही रहता है। तो सोचो 72,000 बार सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय का समय कितना होगा। जिसके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है, आप इसे गंभीरता से लेकर वैज्ञानिक ढंग से विचार करें। मुझे लगता है कि आप वीडियो बनाने के तात्पर्य को समझ गए होंगे। धन्यवाद।